एक बार की बात है, एक भिखारी अपने जीवन से बहुत परेशान था। उसे अपना जीवन चलाने के लिए भीख माँगनी पड़ती थी। उसे हर चीज़ के लिए भीख माँगना पड़ता था। इस बात से वह काफ़ी दुखी रहता था और सोचता था कि उसकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी। यह सोचकर कि वह निराश हो जाएगा, वह प्रतिदिन देखता कि बहुत से निराश लोग आंखों में आंसू लिए तथा अनेक प्रकार की चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की ओर जा रहे हैं और लौटते समय वे काफ़ी प्रसन्न होते हैं। उस भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते हैं जिससे वे इतने खुश हो जाते हैं। लौटते समय लोगों के हाथ में ना तो बहुत सारा पैसा और ना ही सोना चांदी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बुद्ध ने उनको वापस लौटते समय इतना खुश कर दिया। यह सब सोचकर भिखारी ने भी निर्णय लिया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाके ही इतने खुश कैसे हो जा रहे हैं। वह बुद्ध से मिलने गया जहाँ बुद्ध बैठे थे। वहाँ बहुत लंबी लाइन थी, इसीलिए वह भिखारी भी कतार में लग गया। वह कतार में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। उसकी बारी आई और वह बुद्ध के सामने जा पहुंचा। उससे बुद्ध ने कहा, बुद्ध, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए भी दूसरों से भीख मांगनी पड़ती है। अब आप ही बताएं कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जी सकता हूँ और इसे बेहतर कैसे कर सकता हूँ। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो। आप इसलिए ऐसा सोचते हैं क्योंकि आज तक आपने कभी किसी के लिए कुछ नहीं किया, ना ही अपने कभी किसी को कुछ दान दिया है, ना ही आपने दूसरों के लिए कुछ किया है। यह सब सुनकर भिखारी दुविधा में पड़ गया। अपना भ्रम दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और लोगों की मदद कैसे कर सकता हूँ। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए खुद ही लोगों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध कुछ देर तक चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास एक हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा कर सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुंह भी है जिससे आप अच्छी बातें कह सकते हो और दूसरों को प्रोत्साहित कर सकते हो। ये सब करके आप दूसरों की मदद कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है कि दान सिर्फ पैसों का ही किया जाए। हम चाहें तो शिक्षा भी दान कर सकते हैं। अगर भगवान ने किसी को बिल्कुल अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह तो बस दिमाग से गरीब है। उन्हें सोच से हटकर दूसरों की सेवा करनी चाहिए। बुद्ध की ये सभी बातें सुनकर भिखारी बहुत खुश हुआ और उसका मन अब संतुष्ट हो गया। कहानी का सार, हम सभी इस चिंता में समय बर्बाद करते हैं कि हम गरीब हैं, लेकिन यह सच नहीं है। सच तो यह है कि जब तक हमारा शरीर पूरी तरह से बेहतर है, हम इसका उपयोग आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति केवल अपनी गरीबी पर ध्यान देता है और उसे बदलने का प्रयास नहीं करता, तो वह एक मूर्ख है। इसके अलावा इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि दान केवल पैसों का ही नहीं होता। शिक्षा, भोजन, अच्छे विचार आदि भी आप दान कर सकते हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप दूसरों को शिक्षा दे सकते हैं या अच्छे विचार भी दूसरों को दिए जा सकते हैं। इससे समाज को बेहतर बनाया जा सकता है।